जय श्री राम दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार श्री राम ने अपने परम प्रिय भक्त हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, यानी कि आज भी हनुमान जी धरती पर मौजूद है। मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की सेवा सच्चे मन से करने वाले को वह कभी निराश नहीं करते और हर संकट में उन्हें बचाने खुद दौड़े चले आते हैं। और यही वजह है कि मंगलवार का व्रत विशेष महत्व रखता है। कहते हैं मंगलवार के व्रत को करने से अमंगल का नाश होता है और मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए भी यह व्रत बहुत लाभकारी माना गया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं मंगलवार व्रत की विधि क्या है, इसके लाभ क्या है और किसे इसे करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से यह व्रत शुरू करना चाहिए। खासकर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले मंगलवार का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी माह के मंगलवार को श्री राम और हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी और इस मंगलवार को बड़ा मंगल भी कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि कितने मंगलवार तक व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों, 21 या 45 मंगलवार तक व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ हनुमान भक्त इसे आजीवन भी करते हैं। अगर आपने मंगलवार के व्रत रखने का संकल्प लिया है, 21 या 45 मंगलवार व्रत रखने का संकल्प लिया है, तो आखिरी मंगलवार व्रत आने के बाद आने वाले मंगलवार को, अर्थात अगर आपने 21 मंगलवार तक व्रत रखने का संकल्प लिया है तो 22वें मंगलवार को इसका विधिवत उद्यापन करें। मंगलवार व्रत शुरू करने के लिए पहले मंगलवार को स्नान आदि से निपटकर हनुमान जी के समक्ष ऊपर बताई गई संख्या के अनुसार व्रत का संकल्प लें। हर मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद लाल रंग के वस्त्र पहने। घर के ईशान कोण में हनुमान जी के लिए आसन के लिए चौकी रखें। उस पर बजरंग बली की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। आप हनुमान मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा में हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चढ़ाएं। चोला भी चढ़ा सकते हैं। लाल रंग के पुष्प, वस्त्र, नारियल, गुड़, चना, पान का बीड़ा अर्पित करें। उसके साथ बूंदी, इमरती, बेसन के लड्डू या केले, इनमें से किसी का भी भोग लगाएं। ये बजरंग बली के अति प्रिय हैं। उनके साथ ही राम सीता का स्मरण भी करें, क्योंकि इनके बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी है। उसके बाद आप हनुमान जी की कथा पढ़ें, मंगलवार की कथा पढ़ें, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और अंत में आरती करें। हर मंगलवार पर जरूरतमंदों को गुड़, नारियल, मसूर की दाल, लाल वस्त्र, लाल चंदन या भूमि का दान करना चाहिए। इनमें से आप जो भी दान करना चाहे वह कर सकते हैं और संध्या काल में पुनः हनुमान जी का स्मरण करने के बाद ही व्रत का पारण करें। शास्त्रों के अनुसार शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। इसके प्रताप से जातक को साढ़े साती और ढैया के दुष्प्रभाव से राहत मिलती है। अगर संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है या फिर विवाह में विलंब हो रहा है तो मंगलवार व्रत जरूर करें। इससे मंगल दोष के कारण विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। मंगलवार व्रत से रक्त संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। क्रोध पर काबू पाने की शक्ति मिलती है। तमाम संकटों का नाश होता है और इस व्रत को करने से सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां दूर रहती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मंगलवार के व्रत में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन खासकर व्रती को बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए, इसे अशुभ माना गया है। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। इस दिन काले रंग के वस्त्र ना पहने, अन्यथा व्रत के फल से वंचित रह जाएंगे। मंगलवार के दिन
भूलकर भी नमक का सेवन ना करें। व्रत पारण में भी नमक युक्त भोजन ना खाएं, नहीं तो व्रत व्यर्थ चला जाएगा। तामसिक भोजन, मदिरा आदि का सेवन ना करें, इससे हनुमान जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार के दिन शुक्र और शनि से जुड़ा कोई भी काम ना करें, ऐसा करने से उस काम का असर उल्टा ही पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष और वृश्चिक राशियों के स्वामी मंगल है। ऐसे में इन राशि वालों को मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए। कर्क राशि में मंगल नीच का माना गया है, इसलिए इन लोगों को भी व्रत करना चाहिए। इससे हनुमान और मंगल देव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी और आपके मान सम्मान, बल, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, यह थी मंगलवार व्रत की विधि। मंगलवार व्रत के अनेक फायदे हैं। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने पर कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखें। धन्यवाद।